चलिए, सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अयोध्या डिस्प्यूट एंड बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। देखिए, जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया तो हिंदू मुस्लिम रॉयल्ट शुरू हो गए, राइट, जिसकी वजह से आप 1993 में बॉम्बे में बहुत जगहों पर ब्लास्ट भी हुए थे, राइट। जो बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में थी, कल्याण सिंह उसके चीफ मिनिस्टर थे, उसे डिसमिस कर दिया गया। उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस रजिस्टर हुआ क्योंकि उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी जहां पर उन्होंने ये बोला कि यार मेरे रहते हुए डिमोलिशन नहीं होगा, राइट। सुप्रीम कोर्ट में एक अंडरटेकिंग दी थी बट वो अंडरटेकिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई। नेक्स्ट, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितनी भी बीजेपी रन स्टेट्स थी उन सभी में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था, राइट, और एक इंक्वायरी बिठाई जहां पर ये पता करने के लिए कि ये हुआ क्यों, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ बीजेपी इन 1996 इलेक्शन, व्हाई इट्स गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। देखिए, पहले अगर मैं इस बात को बोलूं कि व्हाई इट्स गवर्नमेंट कुड नॉट एबल टू सिक्योर सपोर्ट ऑफ इट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा, तो आप सभी को पता है उसकी आइडियोलॉजी, राइट। बिकॉज मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज थी दे आर अपोज टू द पॉलिसीज जो बीजेपी जिस तरीके से करना चाहती है। यही वो रीजन था कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करने में तो सक्सेसफुल हो गए थे बिकॉज दे आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, बट बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज उन्हें सपोर्ट नहीं करना चाहती थी, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब एनी टू एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट में जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ में आती है तो फायदा ये होता है कि डिक्टेटरशिप के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, पहला। दूसरा, जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आती है तो रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज आपको पता है कि इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, तो जो डाइवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन है उस रिप्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। कोलिशन गवर्नमेंट का नेगेटिव ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, राइट। आज ये पर्सन प्राइम मिनिस्टर है, कल वो पर्सन प्राइम मिनिस्टर होगा, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं अपने पार्टनर से, राइट। जैसे मनमोहन सिंह ने खुद एक बार स्टेटमेंट दिया था कि कोलिशन गवर्नमेंट में हमें दूसरों की भी सुननी पड़ती है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं या जो हमारी कोलिशन पार्टनर है वो क्या चाहते हैं, और इसी रीजन की वजह से काम बहुत स्पीड के साथ नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन BAMCAF। देखिए, अगर आप BAMCEF की बात करते हो तो BAMCEF मींस बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी क्लास एम्प्लॉय फेडरेशन, जिसमें से आपका दलित शोषित समाज संघर्ष समिति निकला था, राइट, और लेटर बहुजन समाज पार्टी जो कि काशीराम की लीडरशिप के अंदर इमर्ज हुई थी, राइट। इनिशियली इनका जो वोट बैंक था वो ओबीसीज एंड माइनॉरिटीज था, राइट। लेटर ऑन SC STs को भी इसमें ऐड किया गया, राइट। तो इस तरीके से उन्होंने अपना बेस बनाना शुरू कर दिया। नाउ अगर हम BSP की बात करें तो BSP को जो मेजर सपोर्ट मिला था वो दलित वोटर से मिलता था, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश से, राइट। इन्हें जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि इन्हें जो मेजर ब्रेक थ्रू मिला था वो यूपी इलेक्शन में मिला था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी दलित वोटर की मदद से पॉलिटिकल सक्सेस पाने में सक्सेसफुल हो गई थी, राइट। और इनका मानना ये था कि बहुजन का नंबर, मतलब SC STs OBCs एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में, और आप सभी को पता है कि मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, रूल बाय मेजोरिटी। क्योंकि इनका नंबर बहुत ज्यादा है तो इनका रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जो टू पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, बट इंडिया में तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, क्या हम सक्सेसफुल बोल सकते हैं? देखिए, एग्री, अगर आप यूएसए की बात करते हो, अगर आप ब्रिटेन की बात करते हो, वहां पे टू पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम वहां पे अच्छे तरीके से चल रहा है, बट वी शुड अंडरस्टैंड पार्टी सिस्टम इज समथिंग विच इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो खुद से बनता है पॉलिटिकल पार्टी का सिस्टम, राइट। आप किसी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, ठीक है, आप चूज नहीं कर सकते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए दो फैमिली है, अब आपको पता है हर एक फैमिली का जो फैमिली सिस्टम होता है वो अलग होता है, फैमिली के जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं। मान लीजिए दो फैमिली है, एक ए है एक बी है, अगर इस फैमिली का सिस्टम मैं इस पे इम्पोज करने की कोशिश करूंगा, इस फैमिली का सिस्टम मैं इस पे इम्पोज करने की कोशिश करूंगा, दोनों के दोनों क्रम्बल कर जाएंगे। सो पार्टी सिस्टम इज समथिंग जो इवॉल्व होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
आप ये नहीं बोल सकते कि यार हमें ये पार्टी सिस्टम चाहिए, ये पार्टी सिस्टम चाहिए। इंडिया में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत है, सोशल डाइवर्सिटी बहुत है, which can only observe by the multi party system. एंड यही वो रीजन है कि आपको इंडिया में मल्टी पार्टी देखने को मिलता है। अकाली दल, अकालीस के लिए बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए आप अगर आप झारखंड में जाते हैं तो वहां पर अलग पार्टीज हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, राइट? Now, next and the last, which is a very important question, कि what were the consensus or how far it's correct to say the coalition government in India have helped achieving some consensus? Some consensus में अगर आप 1991 की बात करो, 1991 में जो एलपीजी का मॉडल आया, लेटर ऑन हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने माना कि ये जो एलपीजी का मॉडल है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो आने वाले टाइम में प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा और इकोनॉमिक पावर, जो इंडिया की इकोनॉमिक पावर है, उसको वर्ल्ड में उसके स्टेटस को इनहांस करेगा। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम ऑफ बैकवर्ड कास्ट। अभी तक जिस बैकवर्ड कास्ट को हम इग्नोर कर रहे थे, आफ्टर प्रिजर्वेशन या आफ्टर मंडल कमीशन, हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने मानना शुरू कर दिया कि यस, उनका एक पॉलिटिकल स्टैंड है, वो उनको जो राइट्स मिल रहे हैं वो राइट्स सही हैं। सो रिजर्वेशन को लेकर उनकी जो बात थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू। नेक्स्ट, रोल ऑफ स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज। अब कोलिशन गवर्नमेंट में आफ्टर 1989 जब कांग्रेस सिस्टम खत्म हो गया, तो उस कांग्रेस सिस्टम के बाद रीजनल पार्टीज का राइज होना शुरू हुआ, और ये रीजनल पार्टीज सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट दोनों भी गवर्नमेंट फॉर्म करने में हेल्प करते थे, राइट? नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन प्रैग्मेटिक कंसिडरेशन रेदर देन द आइडियोलॉजिकल पोजीशन। देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी एक आइडियोलॉजी के साथ शुरू होती है, बट आप सभी को, जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि प्रैग्मेटिक होना भी जरूरी होता है, रियलिस्टिक होना भी जरूरी होता है अगर आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो, ठीक है? सो देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, राइट? और इस डिस्कशन के साथ हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाता है, मेजर पार्ट्स, राइट? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट? आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं वीडियो का, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।